नमस्कार, मेरा नाम कुशल आनंद है और मैं आप सभी का इंजीनियर्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आपने कुछ देखा होगा थंबनेल पे, और ये बात महज इसलिए नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें। प्रायः थंबनेल ऐसे बनाए जाते हैं और ये बातें हैं ना, रीजनिंग में फंसे तो गेम ओवर को बड़ा लिखा गया है। और ये कहीं से गलत बात नहीं है, क्योंकि एक पल को नॉनटेक का एक हिस्सा है जीके जीएस। आप माने कि उसको आप छोड़ दें, आप बिना पढ़े जाएं, तो शायद इंजीनियर है, इतनी बुद्धि है कि आप कुछ ना कुछ सवाल सही कर देंगे। वैसे रीजनिंग में भी उससे ज्यादा सवाल सही कर देंगे, बट बिना इसके आप एसएससी जेई 2025, 26, 27 किसी भी साल को क्लियर कर ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल सही बात है कि रीजनिंग में फंसे तो गेम ओवर हो जाएगा, एसएससी जेई को फिर भूल जाइए। ठीक है, तो फिर अब कैसे इसको सुधारना है? सो एसएससी जेई 2025 विनिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? इस बार मिस्टेक्स अलाउड तो हमेशा होते हैं, बट आप नहीं करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मुद्दा है कि स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है। देखिए, रणनीति जानना बहुत आवश्यक है। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की रणनीति पता थी, बस निकलने का तरीका उसे नहीं पता था। वहां पर रणनीति चूक गई और फिर आपको पता है, मतलब कहा जाता है कि अभिमन्यु से बड़ा योद्धा कोई नहीं हुआ। बात बिल्कुल सत्य है। तो स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होती है। मैं एक स्ट्रेटजी की बात करूंगा जो कि एक जनरलाइज स्ट्रेटजी है। मैं ऐसा नहीं थोप सकता हूं कि ये 100% के लिए एप्लीकेबल है, बट हाँ, जितने लोग मुझे सुनेंगे यह निश्चित है कि आपको एक दिशा राह तो मिल जाएगी। और कहते हैं ना कि स्टार्टिंग टॉर्क जो इंडक्शन मोटर का होता है वो हाई होता है, और हम इंसान इंडक्शन मोटर की तरह होते हैं। मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, और मैंने भी पढ़ा था कि स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज हाई। हम इंसान के साथ वही है। तो इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आप चलना सीख जाएंगे, और खुद से चलते चलते वो रिस्क वॉकिंग और फिर रनिंग शुरू हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली वही तो चाहिए आपके सिलेक्शन की। तो रीजनिंग को थोड़ा समझते हैं। देखिए, रीजनिंग की बात करें तो सबसे आसान भाषा में, मैं बहुत किताबी बातें नहीं करूंगा, मैं उस भाषा का इस्तेमाल करूंगा जिससे आप इसको समझ पाएंगे। एक ओवरव्यू, एक भाव आएगा। वर्बल रीजनिंग होता है। वर्बल रीजनिंग जहां की आपको नंबर्स एंड वर्ड्स मिलते हैं, उसको वर्बल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा, नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां आपको फिगर्स मिलते हैं। तीसरा, लॉजिकल रीजनिंग, जहां आपको सेंटेंसेस मिलते हैं। अब इसमें और भी बातें आपने सुनी होगी। एनालिटिकल रीजनिंग वो इसका एक टाइप है, क्रिटिकल रीजनिंग वो इसका टाइप है। इसलिए घबराइए मत, ये कुछ वर्ड्स है, एग्जाम आपसे ये एग्जैक्टली नहीं पूछेगा। बट अगर आप वेटेज वाइज बात करें तो नॉन वर्बल मतलब फिगर वाले क्वेश्चंस 50 में से तकरीबन आपको 8 से 9, कभी 10, कभी 7 इस प्रकार से वैरी करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये 5 से 7 हो सकते हैं। सेंटेंसेस बेस्ड, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। पूरा मेजर पार्ट कहीं ना कहीं आप देखें तो 25 से 30 नंबर में भी उससे ज्यादा आपको यहां से देखने को मिलता है। मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि शिफ्ट वाइज 2-4 नंबर ऊपर नीचे, 2-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप इतने समझदार हैं। तो ये 3 मेन हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये समझ लेते हैं कि सेक्शन वाइज ट्रेंड क्या है। ये थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको एग्जैक्ट ओवरव्यू देने की 2024 तक की, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, तकरीबन पिछले 5 वर्षों की बात है। एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, आप वेटेज देखते जाइए, और इन सब का सार मैं फिर आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं घबराना, इतना कुछ पढ़ना है, बहुत सारी चीजें लिंक है, बहुत सारी चीजें लिंक है। जैसे एनोलॉजी की बातें क्लासिफिकेशन में चल जाती हैं, सीरीज में कुछ वैसा सोचना है, नंबर सेट में सीरीज की तरह सोचना है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये कुछ वेटेज आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम वेटेज वालों को आप फोकस करेंगे। जैसे अभी के टाइम अल्फाबेट टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैक्सिमम वेटेज वाले हैं। और मेरा विश्वास माने ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा कलम की आवश्यकता होती है, मैथमेटिकल ऑपरेटर में होती है, और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं होती। आजकल की परीक्षाएं कुछ इस सिस्टम पे जा रही हैं, द क्वेश्चंस डू नॉट रिक्वायर मच कॉन्सेप्ट्स, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं, दे डू नॉट रिक्वायर मच ट्रिक्स, बट अच्छा समझ चाहिए, अच्छा समझ चाहिए। ठीक है, तो अब एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करते हैं थोड़ा। और जैसे आप किसी भी चीज को गूगल पे डिस्कस सर्च करेंगे ना, तो आजकल एआई का जमाना है, तो पहले वो आपको इस हिसाब से देगा। अगर आप इतना पे समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके नीचे आप देखेंगे ना, लिखा होगा
ड्राइव डीप इनटू एआई। तो अगर आप डीप इनटू एआई ड्राइव करेंगे तो ये एनोलॉजी, ये इतने सारे टाइप्स, ऐसा 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 वेटेज आपको देखने को मिले, तो आप एक नजर मार सकते हैं। मैं एक एक करके आपको एक ठीक ठाक ओवरव्यू देता हूं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर आजकल तो पूछ नहीं रहा है, बट ऐसा इसका अर्थ नहीं है कि हमें छोड़ देना है, हम सीख सकते हैं। और इतना जितना समय बचा इतने में चीजें सीखी जा सकती हैं, अक्टूबर तक में काम हो जाएगा, ठीक है। इनको आप देखिएगा, मैं इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा ताकि आप डाउनलोड करके इनको देख सके, ठीक है, जब भी आपको आवश्यकता हो। ये पूरा वही डीप एआई मोड में गया है, किस टाइप से कितने क्वेश्चंस आए इस बात को समझने के लिए ये सबसे बेहतर चार्ट है। दिस मे वैरी, मैं नहीं कह रहा हूं एग्जैक्ट है, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक वन बाय वन, एक एक करके थोड़ा टॉपिक को समझते हैं। और उससे पहले एक क्वेश्चन शायद आपके जहन में बन रहा होगा कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड तो 2 से 3 महीने चाहिए, यानी कि आज जब मैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ये शायद 15 अगस्त के आसपास की बात है। तो अगर आप यहां से 2 महीने जोड़ते हैं तो आप 15 अक्टूबर पे पहुंच रहे हैं, तो काम हो सकता है। एंड डू नॉट फाइट फॉर 50 नंबर, 50 नंबर के लिए लड़ना नहीं है, 47-48 के लिए लड़ना है, लेकिन आप शिद्दत से लड़ेंगे तो आप 50 नंबर लेके आएंगे। और ऐसा हुआ है, और ऐसे ही मैं हवाबाजी वाली बातें नहीं कर रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे बातें कर रहा हूं, ठीक है। आपको डेली 1 घंटा देना है, तसल्ली से 1 घंटा दीजिए शुरुआत में, बाद में 1 घंटा आधे घंटे पे शिफ्ट हो जाता है, इसलिए मैंने शुरुआत में 1 घंटे देने को कहा है आपको, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए टॉपिक्स की अगर डिस्कशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज सीरीज, श्रृंखला 2 4 6 8, इसको सीखना है। अब 2 4 6 8 से बहुत खुश नहीं होना है, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज, सीरीज का एक हिस्सा है अल्फाबेट, जहां जुड़ जाते हैं तो उसके लिए प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मैं आगे आपको वो भी बताऊंगा। देन कम्स कोडिंग डिकोडिंग, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके कुछ हिस्से आपको यहां पे हेल्प करेंगे। देन कम डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लीन टॉपिक, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल, टेंशन नहीं रहेगा। उसके आगे की कहानी ब्लड रिलेशन, अगेन हम डेली यूज करते हैं ना, मम्मी पापा चाचा फूफा फूफा, फूफा फूफा हो गया, फूफा फूफी। तो अगेन दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स, फिक्स क्वेश्चन 1 से 2, और डेफिनेटली हर बच्चा करता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट है आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। आगे ऑर्डर एंड रैंकिंग, अगेन इंपॉर्टेंट वन। रैंकिंग कुछ वही है, बचपन में ये 10 उंगलियां 11 हो जाती थी, कैसे 10 9 8 7 6 5 11, तो दैट इज रैंकिंग। तो आपको इन टॉपिक्स, जैसे ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक्स है, ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग की टॉपिक्स है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट अभी के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट, पिछले 2023-24 से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छे क्वेश्चंस इन द सेंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा है, लेवल अच्छा है और किया जा सकता है। यू रिक्वायर सम प्रैक्टिस हियर, ओके। एंड पजल, तो सिटिंग सीख जाएंगे तो आप पजल भी सीख जाएंगे, उसके चाचा भतीजा के बच्चे हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देन कम्स नेक्स्ट पार्ट इज लाइक आपको मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस अब कम देखे जाते हैं, ठीक है। देन फिगर एम्बेडिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। न्यूमेरिकल ऑपरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम पूरा का पूरा खेल जो है वो बॉड मास पे आधारित है, और आप सब लोग इंजीनियर लोग हैं, आपको पता है ब्रैकेट के बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अरिथमेटिकल रीजनिंग आजकल के टाइम कम पूछा जाता है, बट इट इज देयर इन द सिलेबस, आई वुड सजेस्ट यू एक बार बिल्कुल क्लासेस देखिए। फिगर सीरीज अगेन आजकल कम पूछा जाता है, यू मस्ट गो थ्रू वंस। फिगर काउंटिंग सेम, एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, नॉट सो डिफिकल्ट, यूजुअली वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पे ट्रिक चल जाता है काम, और कुछ हिस्सों पे शायद ट्रिक नहीं है, तो आप ऐसे कुछ तरीके सीख सकते हैं यूट्यूब की क्लासेस में, फ्रॉम वेयर यू अंडरस्टैंड कि अगर ट्रिक नहीं काम कर रहा है तो कैसे उसको काउंट करना है। फिगर कंप्लीशन अगेन अ फिक्स्ड वन, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन कम्स कंक्लूजन, तो लैंग्वेज, भाषा की समझ अगर आपकी होगी तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, अजम्पशन, कंक्लूजन, सिर्फ महज लैंग्वेज की समझ से आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। लेकिन वाटर इमेज, एक सवाल फिक्स रहेगा, वाटर या मिरर में से एक आएगा, इमेज निकालना है, कलम की आवश्यकता नहीं, देख के आप विजुअलाइज कर सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन अगेन इस बिरादरी के टॉपिक हैं। पेपर फोल्डिंग, इन दोनों से आप इसको सीख सकते हैं। पेपर कटिंग अगेन इसका भाई है। अब काम की बातें, ये तो सिलेबस था, अधिकांश लोगों को पता है। देखिए
मेजर पार्ट जो है वो नंबर का है और अल्फाबेट का है, जो वर्बल का पार्ट आता है। और मैंने शुरुआत में बताया कि तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन वहां से आते हैं। अब अगर आप नंबर और अल्फाबेट पे कमांड करते हैं तो आपका बहुत हद तक, मतलब आप कहें तो 8 से 10 सवाल डायरेक्टली आपको वैसे देखने को मिलते हैं और उसके यूजेस आपको और भी जगह मिलते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सुनिए इसको, कि स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग और घन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन टॉपिक्स लाइक एनोलॉजी, ऑड वन आउट, सीरीज, मिसिंग नंबर सेट, इन सब में। ठीक है, अब सीरीज क्या है, मैं बार बार इस वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूं? देखिए, सीरीज एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है नंबर का, लेटर का, वर्ड का और फिगर का भी। यूजुअली फिगर पे आजकल क्वेश्चंस नहीं देखे जाते हैं, बट नंबर, लेटर, वर्ड्स, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2017 में वर्ड पे क्वेश्चन दे दिया था, लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते थे, नंबर लेटर करते थे। मुझे पता नहीं कब ऐसा कुछ हो जाए, और 2025 में आपको पता है टीसीएस से एडीक्यूटी पे चला गया है, शायद कोई बदलाव हो। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन। नेवर एवर फॉरगेट बेसिक कैलकुलेशन, इनको नहीं भूलना है। बॉड मास, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं, और डिविजिबिलिटी रूल, इन बातों पे आपको ध्यान देना है। वी मस्ट हैव बाय हार्ट टेबल, 24 तक का पहाड़ा याद करना है। स्क्वायर 29 तक, क्यूब 19 तक। इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है, इसके 3 चार्ट बनाइए, घर में चिपकाइए और घूमते टहलते उसको निहारते रहिए। अब जैसे लड़कों ने कटरीना कैफ का फोटो लगाया होगा, तो बस उसको क्या करना है ना, चार्ट को ना, कटरीना कैफ का फेस है, उसके ऊपर वाले हिस्से को, चार्ट को चिपका देना है। जब भी कटरीना को देखने का मन करे, चार्ट को ऊपर किया, लेकिन ऊपर करने से पहले एक कसम खाना है कि सबसे पहले इस चार्ट पे जो स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये बातें लिखी गई हैं, मैं एक बार इन सबको पढ़ूंगा, फिर उठा करके देखूंगा, खुश हो जाऊंगा, रख दूंगा, फिर और बाकी ये काम करूंगा। मतलब कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसको रटने से बेहतर है आप इसको डेली 3-4 बार देखें, पढ़ें, एंड स्टार्ट अप्लाइंग। रटेंगे, भूलेंगे, until you start applying, so work on this manner। ये अभी जो स्क्वायर क्यूब याद करने के लिए मैंने बोला, ये एक पजल गेम है आपके लिए, खेलिएगा। ये गेम आप खुद भी बना सकते हैं, मैंने ये कहीं से डाउनलोड नहीं किया, मैंने कुछ नंबर्स खुद से लिख दिए। जैसे लेट सपोज मैंने याद किया 7 का क्यूब, तो 343। तो ये संख्या आपको दिख रहा है 344, ये 7 का क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, फिर ये 61 है, तो ये 4 का क्यूब माइनस 3 है, ये 8 का स्क्वायर माइनस 3 है, और अगर मैं इस 61 को उल्टा कर दूं तो ये 16 बनता है, ये 4 का क्यूब है, सॉरी 4 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है। तो आपने जो पहाड़ा, स्क्वायर और क्यूब याद किया है, उसको चेक करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको लेटर्स के प्लेस वैल्यू पता होने चाहिए कि कौन सा लेटर किस स्थान पे है, दोनों ही छोर से, बाएं से भी, दाएं से भी। तो आप इसका भी चार्ट प्रिंट आउट करके या लिख के, मैं तो कहूंगा लिख लीजिए, और वही प्रोसेस कटरीना, आलिया के फेस पे। अच्छा हाँ, लड़कियां भी, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आपको भी सेम प्रोसेस। ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट, एक तरीका है इसको याद करने का, कि मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड का नाम इजोटी है, होता नहीं है, तो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और 25, आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, बहुत फेमस कोड है। बस प्रॉब्लम है इस कोड में 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है ना, तो उसके लिए एक और आया, मेडिसिन फॉर अल्फाबेट प्रॉब्लम। अब दुकानदार भैया से जाके मांगना नहीं है कि बुखार लगा तो पैरासीटामोल खाते हैं, अल्फाबेट में प्रॉब्लम है, ये मिलेगा नहीं। ये कोड बनाया सेफिलोरक्स, ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये आपको प्लेस वैल्यू याद करने में हेल्प करेगा। जो ये चार्ट आपने देखा, ये चार्ट को अगर याद करना हो तो ये प्लेस वैल्यू वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मुझे लगता है सबसे सटीक तरीका है, डे टू डे लाइफ से चीजों को याद करने की कोशिश करें। जैसे एल से सबसे कॉमन सा वर्ड है लव, और लव के बारे में कहते हैं कि वो बार बार हो जाता है, और खास करके जिस उम्र के पड़ाव पे आप हैं, बहुत सिंपल, तो बार बार को हम ऐसे 12-12 से याद रख सकते हैं। तो L 12 पे है, आप ये काम कर सकते हैं। कोशिश करें खुद के कोड बनाने, और हाँ, 2 महीने बहुत हैं आपके पास, ये घंटे 2 घंटे का काम।
आप खुद के कोड बनाएंगे, आपको रटना नहीं होगा, याद नहीं करना होगा, आप एंजॉय करेंगे ना, अल्टीमेटली दैट इज इंपॉर्टेंट। आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं, आप जल्दी सीखते हैं, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, जब आप अल्फाबेट याद कर लें तो इस सेंटेंस को लिखिए अपने कॉपी पे। ये सेंटेंस में सारे लेटर्स हैं, उनके रिपीटेशन है। तो जब भी ऐसा हो कि आपको थोड़ा सा लगे कि मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं भूल जा रहा हूं, इस सेंटेंस को लिख करके आप नंबरिंग कर दीजिए। जैसे ये 1 2 12 1 3 11 1 14 4 23 8 9 25। और देखिए ये स्पीड जो है समय के साथ आपका भी आने होगा। और हाँ, डेफिनेटली ये स्पीड बहुत आवश्यक है, मतलब ये स्पीड चाहिए, थोड़ा थोड़ा समय बचाने से ही काम बनता है। आप परफेक्शन देख रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, एंड आई गारंटी एक भी गलती मेरे से नहीं होगा। द ओनली डिफरेंस इज शायद मैंने ये 500 बार कर रखा है, 1000 बार कर रखा है, तो आपको उतनी बार नहीं करना है, आप इसको 5-10 बार करेंगे, परफेक्शन आएगा। और इस तरीके से लिखिए कि ऊपर भी जगह हो, नीचे भी जगह हो, इसलिए मैंने ऊपर भी लिख दिया। ये वैसे तो ऐसा लग रहा है कि कबूतर चला है, बट लिखने के लिए आप नीचे भी नंबरिंग कीजिए, ऊपर भी नंबरिंग कर दीजिए। तो एक बार सेंटेंस को लिखेंगे, इस सेंटेंस को याद करने हमारा उद्देश्य नहीं है, इसके प्लेस वैल्यू को याद करना उद्देश्य, ठीक है। दूसरा पहलू आता है रिवर्स के लिए। देखिए रिवर्स के लिए एक बड़ा सिंपल सा कोड है, उफ बाई लव, उफ बाई लव, ये सारे एक दूसरे के रिवर्स हैं, UFBYLOVE, पीके मन सर्ट जी, जैसे पार्ले जी वैसे सर्ट जी, तो SHIRTG, AZCX DW एंड JQ, ये सारे के सारे रिवर्स हैं। उफ बाय लव, पीके मन सर्ट जी, AZCX DW और JQ, ये सारे के सारे एक दूसरे के रिवर्स हैं। रिवर्स मतलब क्या है कि अभी जो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था कि आपको अल्फाबेट को दोनों तरफ से याद करना है। लेट्स सपोज जैसे कि मैं पी की बात करूं, P 16 पे है, किधर से है, लेफ्ट से। अब राइट से P कितने पे है, तो 11 पे है। आप कहेंगे कौन सी नई बात हो गई, तो जरा सोचिए, P 16 पे, ठीक है। अब जरा 16 पे देखिए कौन है, K, और 11 पे देखिए कौन है, K। समझ आया, मतलब P और K, PK मूवी से याद रख लीजिए, कानपुर से याद रख लीजिए, काला पानी से याद रख लीजिए। समझ में आया, मतलब लेफ्ट से K 11, तो लेफ्ट राइट से P 11, मतलब P और K रिवर्स। लेफ्ट से P 16, तो राइट से K 16। तो ये वर्ड्स आप याद रखेंगे, इससे कि आपको सारे के सारे रिवर्स में। आप इतना काम करें, इवन दो इन चीजों का यूजेज 8 से 10 नंबर पे है, बट ये आपको बाकी चीजों में हेल्प करते हैं, एक्चुअली आपको ये मेंटल एबिलिटी को बढ़ाते हैं, एंड अल्टीमेटली रीजनिंग उसी चीज का है। सो मैं उम्मीद करता हूं बातें क्लियर हैं, काम करना शुरू कीजिए। शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, इन बातों से घबराना नहीं है, बी कंसिस्टेंट। 25-30 नंबर कोई भी बच्चा रीजनिंग में ला सकता है, मैं सही कह रहा हूं, भले ही आपने नहीं पढ़ा हो, थोड़ा ठीक ठाक सोचते हैं, वैसे यूजुअली डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले सोच ही लेते हैं। 25-30 कोई भी ला सकता है, 40 इज नॉट अ गुड स्कोर, 47 48 49 इज अ गुड स्कोर, एंड दैट इज अचीवेबल। 50 के लिए लड़ना नहीं है, आ जाता है, गेटिंग माय पॉइंट। 50 के लिए फाइट नहीं करना है, आ जाता है। बट 40 आ रहा है तो खुश नहीं होना है, क्योंकि देखा है मैंने बच्चों को, 40 आ रहा है खुश है, नहीं खुश होना है ना। आप जरा सोचिए, जीके जीएस आप कितना भी याद कर ले वो अनंत है, असंख्य है। रीजनिंग में भी वेरिएशंस बहुत हैं, अनलिमिटेड हैं। मानसिक अय्याशी कहते हैं सब्जेक्ट को, ट्यूडो सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, बट आज चपरासी से कलेक्टर तक बनने के लिए आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने पड़ते। बट जैसा वास्ट जीके जीएस है वैसा वास्ट ये नहीं है, यहां पे कुछ फिक्स्ड बातें हैं, और आपकी वहां आपको चीजों को याद करना है, यहां दिमाग लगाना है। और मैं तो यही जानता हूं बीटेक एमटेक करने के बाद कि एक रीजनिंग इंजीनियर जो है वो याद करने से ज्यादा प्रेफर करता है चीजों को अप्लाई करना, अपने दिमाग को लगाना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीके जीएस छोड़ देना है, या आपने जीके जीएस वाले सर को कहना है ये सुनिए क्या कह रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग विथ यू द रियलिटी। आप जीके जीएस में कितनी भी मेहनत कर ले, आप 25-30 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये भी मैंने बहुत ज्यादा स्कोर कहा, जो बच्चे ने पहले पेपर दे रखा है, जिन्हें पता है, वो समझ रहे हैं मेरी बातों को कि मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ।
इवन दो कुछ बातें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, जिस बात से आप सहमत ना हो, मुझे निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में आप जब लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आई कीप मॉनिटरिंग कमेंट सेक्शन, मैं देखता हूं, मैं रिप्लाई करता हूं, ठीक है। और काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए टेक्निकल पार्ट आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, मेंस भी तो देना है ना, तो प्री क्लियर करना होगा मेंस देने के लिए, और रीजनिंग ही प्री क्लियर करवाएगा, क्योंकि टेक्निकल आप स्किप कर नहीं सकते। अभी स्किप कर दिया प्री में तो कैसे पेपर कैसे निकलेगा, नहीं निकल ही नहीं सकता। तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर यही है, इंपॉर्टेंट है। आप जीके जीएस पे भी ध्यान देंगे, बट उससे थोड़ा कम ही ध्यान आप रीजनिंग पे देंगे ना, बहुत अच्छा स्कोर करके लाएंगे। 48 नंबर लाने के लिए आपको मुझे लगता है 27-28 मिनट की आवश्यकता है, और आप अगले 2-2.5 महीने ये काम कीजिए, डेली 1 घंटा दीजिए, आ ही जाएगा। आप ना चाहते हुए भी इतना नंबर लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर थी। यूट्यूब पे सेशंस मिलेंगे, देखिए मेरे नाम से सर्च कीजिएगा, आप एंजॉय करेंगे, चीजें को सीखेंगे। जहां भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पोस्ट योर कमेंट, आई वुड लव टू आंसर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखें, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।